हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं और वो टॉपिक है बिहार में 10th और 12th पास बच्चों को मिलने वाला स्कॉलरशिप के बारे में। आज मैं बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सा स्कॉलरशिप मिल सकता है और किन किन बच्चों को मिल सकता है। वो बच्चे या तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हों या सेकेंड डिवीजन से पास हुए हों। तो स्कॉलरशिप के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी कर दें। अगर बात करता हूं स्कॉलरशिप के बारे में तो बिहार के बच्चों को दो प्रकार की स्कॉलरशिप मिलेगी। पहला स्कॉलरशिप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और दूसरा स्कॉलरशिप जो है वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप जो पूरे भारत यानी कि पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को मिलता है वो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP। तो अगर बात करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है स्कॉलरशिप, ये किस किस बच्चे को मिल सकता है, तो इसे समझाने के लिए या फिर इस चीज़ को बताने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं लैपटॉप के स्क्रीन पे और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बिहार गवर्नमेंट द्वारा दिया गया स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई करें और कहां से करें। अगर मैं बात करता हूं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP के बारे में, तो ये स्कॉलरशिप सभी बच्चे फिल नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये स्कॉलरशिप सभी को नहीं मिल सकता है। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि अगर वो फर्स्ट डिवीजन से इंटर या मैट्रिक पास कर गए हैं तो उनको भी ये स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन ये बात सरासर गलत है। ये स्कॉलरशिप उन्हीं को मिल सकता है जो सरकार द्वारा जारी किया गया कट ऑफ लिस्ट में आते हैं। कट ऑफ लिस्ट कहने का मतलब सरकार ने एक विशिष्ट नंबर जारी किया है, अगर आप उस नंबर के अंतर्गत आते हो तब आपको यह स्कॉलरशिप मिलेगा। तो उस नंबर को देखने के लिए या जानने के लिए कि आप उसके अंतर्गत हैं या नहीं हैं, उसको बताने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप यानी कि PC के स्क्रीन पर। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे अपना चेक कर सकते हैं नाम कि आपका नाम इस स्कॉलरशिप में है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको ओपन करना होगा गूगल और उसके बाद इस पे सर्च करना होगा BSEB। ओके, BSEB जैसे ही सर्च करोगे और सबसे पहला जो साइट है आप उसे खोलोगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ओके, और यहाँ पे आपको नीचे की ओर एक PDF मिल जाता है NSP कट ऑफ लिस्ट का, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट का नंबर दिख जाएगा। देखिए PDF खुलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी साइंस आर्ट्स कॉमर्स, इधर आपको मेल का दिया गया है, इधर फीमेल का दिया गया है। ओके, अगर इसे मैं थोड़ा जूम करूं तो अब आपको और अच्छा से दिख सकता है। आप देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो कट ऑफ नंबर है वो है 349। अगर आपको 349 नंबर से ज़्यादा आया है इंटर या मैट्रिक में तो आपको यह स्कॉलरशिप मिल सकता है। OBC के लिए है 350, SC के लिए है 321 और ST के लिए है 331। ओके, ये साइंस का है, ये आर्ट्स का है, आप नंबर देख सकते हैं, ये कॉमर्स का है। ओके, अगर आप इस नंबर से ज़्यादा आपका नंबर है तो आपको यह स्कॉलरशिप मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ फीमेल का, तो फीमेल में अगर साइंस के आप कैंडिडेट हैं तो आपको 352 नंबर का कट ऑफ लिस्ट है, मतलब 352 नंबर से अगर आपका ज़्यादा है तो आपको मिल सकता है जनरल के कैटेगरी में स्कॉलरशिप। अगर आप OBC हैं तो आपको 339, SC हैं तो 317 और ST हैं तो 336। वहीं आर्ट्स और कॉमर्स का भी है। अब आप इसे चेक करने के लिए आपको देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा लिस्ट है यहाँ पे, है ना। इसको चेक करने के लिए आपको बस इसमें क्या करना होता है, अपना रोल नंबर, अगर आप PDF खोलोगे तो वहाँ पे एक सर्च बॉक्स आता है, आप सर्च बॉक्स में अपना रोल नंबर डालोगे तो आपको अपने आप पूरा आपका डिटेल्स दिख जाएगा। तो ये तो आपको चेक करने का हो गया कि आप ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं कि आप इस कट ऑफ लिस्ट के अंदर हैं या नहीं हैं। ओके, अब मैं बात करता हूं कि अगर आप इस लिस्ट के अंदर हैं तो आप अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिर से आपको गूगल खोलना होगा और गूगल खोलने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा NSP।
ओके, अब जैसे ही NSP सर्च करोगे तो NSP सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ये क्लिक करना होगा। और जो पहला साइट आएगा सबसे पहले है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको खुल जाएगा सबसे पहला यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप सबसे पहली बार क्लिक कर रहे हो तो फॉर्म भर रहे हैं तो ओके, आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पूछा जाता है कि आप ये सब चीज़ के लिए एलिजिबल हो, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए इस चीज़ में, इस फॉर्म को भरने के लिए, फिल करने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट डॉक्यूमेंट्स का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लगने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स का, तो यहाँ पे आपको एडुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी आपका एडुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, आप 10th में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं, उसका आपको डॉक्यूमेंट्स रखना होगा, मार्कशीट वगैरह। उसके बाद आपको अपना स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट होना चाहिए, बहुत ही ये जरूरी इंफॉर्मेशन है। और स्टूडेंट का खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, लेकिन अगर वो स्टूडेंट प्री मैट्रिक मतलब मैट्रिक के पहले का स्टूडेंट है, मतलब मैट्रिक नहीं दिया है, ओके, मैट्रिक और 12th के बच्चों के लिए, इंटर के बच्चों के लिए बैंक अकाउंट होना उनका खुद का जरूरी है। लेकिन अगर वो बच्चे मैट्रिक से नीचे क्लास में है तो उनका पेरेंट्स का अकाउंट नंबर चल सकता है, वही इस नोट में लिखा गया है। ओके, उसके बाद आपका आधार नंबर, स्टूडेंट का आधार नंबर होना चाहिए। और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो बोनाफाइड एक होता है जो स्कूल से दिया जाता है, वो आपको लेना होगा, स्कूल में जाकर आपको कांटेक्ट करना होगा इसके लिए। उसके बाद आधार इनरोलमेंट आईडी और स्कैन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक। ओके, बैंक पासबुक का आपको जो है स्कैन कॉपी चाहिए, या फिर आधार का इनरोलमेंट नंबर चाहिए, आईडी चाहिए, जो आपको जब आधार बनवाते हो उस टाइम आपको जो कागज मिलता है उसी में दिया रहता है इनरोलमेंट आईडी। और अगर आप दूसरे स्टेट के हैं या फिर मतलब दूसरे स्टेट से हैं, बिहार में पढ़ते हैं, तो आपको उस स्टेट का जो है डोमिसाइल आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा इस फॉर्म को फिल करने में। ओके, उसके बाद आपको याद रखना है डेट ऑफ स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्कॉलरशिप कैटेगरी क्या है, आप कौन सी किस चीज़ के लिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट्स, ये सब सारा का सारा चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, आधार कार्ड सबसे बढ़िया आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, आप आधार कार्ड को यहाँ पे फिल कर सकते हो आराम से। ओके, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिहार गवर्नमेंट यानी कि बिहार स्टेट, बिहार गवर्नमेंट जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है उसके बारे में। ये हर साल होता है, हर साल दिया जाता है स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति। और ये छात्रवृत्ति उन बच्चों को मिलता है जो बच्चे 10th से भी पास होते हैं और 12th से भी पास होते हैं, या फिर वो फर्स्ट डिवीजन हो या सेकेंड डिवीजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चों को भी मिलता है 10,000 का अमाउंट जो मिलता है। ओके, और सेकेंड डिवीजन वाले को 8,000 का अमाउंट मिलता है। तो उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, किस तरह से फिल किया जाता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गूगल खोलना होगा और उसमें आपको सर्च करना होगा ई कल्याण। ओके, ई कल्याण बिहार। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो साइट है ई कल्याण का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही यहाँ पे ई कल्याण क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ओके, और इसी साइट पे आपको जो बिहार गवर्नमेंट देती है 10,000 और 8,000 फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन का स्कॉलरशिप, आपको इसी साइट से फिल करना होगा। लेकिन अभी ये फॉर्म अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आपको फॉर्म अवेलेबल होता है आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। यही आपका है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, अप्लाई फॉर मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक +2 प्रोत्साहन योजना 2019। ये भी 2019 का, पिछले साल का यहाँ पे है, अभी इस साल का यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। जैसे ही आपको ये फॉर्म फिल करने का, जैसे ही अप्लाई होने शुरू होगा वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो ये रहा आपको स्कॉलरशिप का पूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।